नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राजकुमार मिश्रा। आज मैं अपने चैनल सीधी बात के माध्यम से आप सबों तक जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ, जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, वह मुद्दा कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया साहू जैन स्कूल के प्रांगण में आगमन को लेकर के है। दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री माननीय अमित शाह जी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा क्षेत्र में साहू जैन स्कूल के प्रांगण में आए तो थे, लेकिन क्या चंपारण को कुछ मिला? क्या लौरिया को कुछ मिला? क्या यहाँ के जनता को कुछ मिला? क्या यहाँ के जनता सबको कुछ दिए या नहीं दिए? इसी को लेकर के आज हमारी चर्चाएं हैं। दोस्तों, माननीय श्री अमित शाह जी का चंपारण में पूरे 24 मिनट का लंबा चौड़ा एक भाषण चला था। उस भाषण के दौरान हमको कहीं भी एक शब्द भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बातें सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहा दोस्तों कि उन्होंने चंपारण के लोगों 80 लाख लोगों को जो है कि आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ दिलाए हैं, लेकिन हमको ऐसा कहीं कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड तो बन जा रहा है, लेकिन उस पर इलाज कराने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आयुष्मान भारत का कार्ड तो हम बनवा लेते हैं, लेकिन उसको इलाज कराने के लिए हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या चंपारण को इसकी ज़रूरत है कि दवाई या मरीजों को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या यहाँ के लोगों को क्या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल की ज़रूरत नहीं है? तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि है नहीं बेतिया में तो दोस्तों है, लेकिन हमने देखा है कि उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। नई हॉस्पिटल बनी है, लेकिन वहाँ की सुविधा जो है दुरुस्त नहीं है। दोस्तों अमित शाह जी आए और आकर के जितना देर उन्होंने भाषण दिया है, सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव, जंगल राज, 370, राम मंदिर। क्या दोस्तों 2014 से लेकर के अभी तक माननीय अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार इन्हीं 3-4 मुद्दों पे बात करेगी? इन्हीं 3-4 मुद्दों पे काम किया है और कुछ कामें नहीं होंगी? बिहार में आए थे, चंपारण की धरती पे अगर आप आए थे, अगर आपके अंदर चंपारण को विकास करने की ललक होती, बिहार को आप अपना समझते, बिहार की जनता को अपना समझते, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर जाते या बिहार के विकास के मुद्दों पे बात करते। आप तो सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव, जंगल राज, 370 पे ही आकर अटक गए हैं। दोस्तों मैं यह सवाल उन सभी लोगों से करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी का विरोधी और किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम जनता होने के नाते, शिक्षित होने के नाते मेरा सवाल करना यह कर्तव्य बनता है। दोस्तों जब माननीय श्री अमित शाह जी आए और जंगल राज करना शुरू किए, तो हमारे मन में यह सवाल पैदा हो गया, ठीक है जंगल राज था, लेकिन उसको हटा करके अगर आप अपना राज स्थापित करते, सामाजिक दृष्टिकोण से सारी चीज़ें ठीक ठाक होती, लड़कियां अपनी इज्जत को बचा पाने में सक्षम होती, शिक्षित होती, स्वस्थ होती, यहाँ के नौजवान शिक्षित होते, स्वस्थ होते, रोजगार होते, तो मैं अति प्रसन्न होता। दोस्तों अमित शाह जी आए थे, हमने देखा कि वह लगातार जो है एक ही बात पे लगातार बोल रहे थे, 370। क्या बिहार में 370 पे बातें करने के लिए आप आए थे? इतना सारा पैसा जो आप खर्च किए थे उसी के लिए किए थे या नीतीश कुमार की शिकायत करने के लिए किए थे? आप अपने स्तर से कुछ विकास किए होते, कुछ दिखाए होते, हमको तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने एक बात और कहा है कि नीतीश बाबू जब प्रधानमंत्री आप बनना तब बनना, लेकिन 1500 करोड़ जो सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों आपने कब दिया है, किस रूप में दिया है, किस कारण दिया है, किस लिए दिया है, इसका भी आप विवरण करते। हमारे देखने से तो उसमें कहीं भी यहाँ पे कोई कॉलेज के लिए नहीं दिया गया है, एम्स के लिए नहीं दिया गया है। दिया गया होगा दोस्तों, लेकिन सिर्फ हवाई अड्डे के लिए। क्या हवाई अड्डा बन जाने से हमारा देश का विकास हो जाएगा, हमारा बिहार का विकास हो जाएगा?
क्या रेल लाइनें बिछ जाने से हमारे बिहार की विकास हो जाएगी? बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, तो है कानून व्यवस्था स्थापित करने की। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो डॉक्टर की, एम्स की, सफाई की, शिक्षा की, रोज़गार की। लेकिन रोज़गार पे तो आपने बातें नहीं किया। अगर कुछ इसमें गलत लग रहा है तो आप लोग कृपया करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हमें जानने की बहुत उत्सुकता है कि नरेंद्र मोदी के माननीय करीबी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए तो चंपारण के लोगों को क्या कुछ दे करके गए हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब नीतीश कुमार जी आपके साथ थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में बेतिया के विधायक श्रीमती रेणु देवी जी को चुना गया था। और विधायक जो है उप मुख्यमंत्री बनने के लिए पटना चली गई, उप मुख्यमंत्री बन भी गई और बनने के 2 दिन बाद ही उनके भतीजे को हमने देखा है मारपीट करते हुए, गरीब लोगों पे जुल्म करते हुए, अराजकता फैलाते हुए। उसको भी एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से जंगल राज उसको भी कहा जा सकता है। एक तरह से वो भी जंगल राज है। हमने देखा है कि आपने कितने जंगल राज से लड़ी है, कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, कितने मर्डर को रोका है, कितने कानून व्यवस्था स्थापित किए हैं। और उसके बावजूद भी आप आकर के इस पे लंबी लंबी डींगे झाड़ रहे थे। और श्रीमती रेणु देवी जी को मैंने देखा है कानून को लेकर के आवाज़ें उठाते हुए, जो अपने सरकार में ऐसा कुछ करती दिखाई नहीं दी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।